जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि उस भारतीय पत्रिका का नाम बताइए जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब करके क्लास को भी आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि उस भारतीय पत्रिका का नाम बताइए जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध थी। तो इंडिया टुडे हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशेषणों को बढ़ाने वाले तत्वों का यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो ये कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा, यह हो जाएंगे बोरोन। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब बोरोन हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेड़ों की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेड़ों की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो ये की जा सकती है आपके यहाँ पे वृद्धि वलय। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है बहुजंघिका का। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, किसे कोशिका अंग को एडम बम कहा जाता है। तो किस कोशिका अंग को एडम बम कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में जो है जाना जाता है। तो रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है। तो इनको जाने जाते हैं यहाँ पे ल्यूकोसाइट के नाम से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है। तो जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है ये मुड़ियन से बनी होती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचयन मुख्य रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संचयन जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे। तो अच्छे से आप याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में जो है ना होती है, बताइए सभी लोग। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में जो है ना 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको जो है ना बता दूं मैं कि अगर आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना होता है तो 3-4 बात पे ध्यान रखिएगा। पहला तो आप PYQ क्वेश्चन को अच्छे से जरूर एक बार देख लीजिएगा, जो कि हम अभी आपको करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना है, प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में मॉक टेस्ट 10 दिन पहले जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कंप्लीट कीजिए क्योंकि 60% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ऐसे ही बन जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पढ़े रहिएगा तो आप ऐसे ही सिलेक्शन ले लीजिएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हम हमेशा करवाते हैं, साथ ही साथ मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब कराएंगे। अच्छे से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आप सभी लोग का कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये आपके मीथेन हो जाएंगे। यहाँ पे आगे आता है क्वेश्चन आप लोग का कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पे आविष्कार किसने किया था। तो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पे आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार की गई थी आपके नोल और उसका के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे बड़ी होगी। तो किसमें जो है ध्वनि की गति सबसे बड़ी होगी। तो याद रखिएगा ध्वनि की गति सबसे बड़ी कांच में होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि सूर्य के चश्मे के लिए किस प्रकार के ग्लास का यहाँ पे उपयोग किया जाता है।
तो सूर्य के चश्मे के लिए किस प्रकार के यहाँ पे ग्लास का उपयोग जो है ना किया जाता है, तो इसमें कौन से यहाँ पे हो जाएंगे, तो इसमें होते हैं क्रुक्ष कांच का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये बनाए गए हैं भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है। तो प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है, तो आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके किससे, तो ये पश्चिमी घाट से हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि साल्ट लेक सांभर राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो साल्ट लेक सांभर राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है जयपुर में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, जयपुर में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं। तो सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय हो जाएंगे, तो अच्छे से याद रखिएगा शनि ग्रह के चारों ओर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे गहरी गर्त यहाँ पे मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, ये स्थित हो जाएंगे प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये आपके डिगबोई हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डिगबोई है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो आप जो है याद रखिएगा अच्छे से, ये कहाँ पर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या है। बताइए कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 2011 से लेकर 12 है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एकीकृत अर्थव्यवस्था प्रणाली में कौन अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो एकीकृत अर्थव्यवस्था प्रणाली में कौन अर्थव्यवस्था को यहाँ पे नियंत्रित करता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, सरकार हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर जो है आधारित थी। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हैरोड यहाँ पे डोमर मॉडल पे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष जो है ना शुरू की गई थी। बताइए आप सभी लोग कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी कब, 2005 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2005 में। आगे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किए गए थे। तो सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किए गए थे, तो याद रखिएगा दोस्तों ये किए गए थे एथेंस में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई फेडरेशन गेम्स का भागीदार नहीं है। तो कौन सा देश दक्षिण एशियाई फेडरेशन गेम्स का यहाँ पे भागीदार नहीं है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि कबड्डी खेल में कितनी खिलाड़ी होती है। तो कबड्डी के खेल में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे कौन सा था, तो आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएंगे ENIAC। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बनाए गए थे। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है संसद की मंजूरी के बाद एक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि के लिए प्रभावी हो सकता है। तो संसद की मंजूरी के बाद एक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि के लिए यहाँ पे प्रभावी हो सकता है, तो 6 महीने के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 महीना। आगे देखिएगा क्वेश्चन आएगा
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर से है कि एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो ये पहली अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, पहली अनुसूची में ही संशोधन होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित कर सकता है। तो ये कर सकता है कितने, तो ये कर सकता है कुल आपके 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। तो ये किए गए थे किसके द्वारा, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, समान वायुमंडलीय दबाव वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो समान वायुमंडलीय दबाव वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है यहाँ पर आइसोबार। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है, गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात में स्थित राष्ट्रीय गिर उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे किसके लिए, तो यह हो जाएंगे आपके एशिया शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर प्रतिभा बाहुबली का यहाँ पे निर्माण किसने किया था। तो श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर प्रतिभा बाहुबली का निर्माण किसने किया था। तो आप लोग जो है याद रखिएगा, ये हो जाएंगे चामुंड राय। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, प्राचीन राज्य मगध पर शासन करने वाला पहला यहाँ पे राजवंश कौन सा था। तो प्राचीन राज्य मगध पर शासन करने वाला पहला राज्य वंश कौन सा था। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे हर्यक वंश। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, हर्यक वंश है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्राचीन सभ्यता शहर प्राचीन हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है। तो कौन सा प्राचीन सभ्यता शहर प्राचीन हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है। तो आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे कौन, लोथल। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय जो है यहाँ पे हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में किसके द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी आगा खा तृतीय और मोहसिन मुल्क के द्वारा हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन है, गुप्त काल का सबसे यहाँ पे महान राजा किसे माना जाता है। तो गुप्त काल का सबसे महान राजा किसे माना जाता है, ये माने जाते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की जो यहाँ पे राजधानी हो जाएंगे ये आपके सियोल हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सियोल। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष कृषि विकास संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का शीर्ष कृषि विकास संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके नाबार्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि इसरो किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। तो इसरो जो है 2030 तक अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, ये जाने जाते हैं किसको। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है, महाभारत महाकाव्य किसने लिखा। तो महर्षि वेदव्यास जो है ये महाभारत के लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का गठन जो है ये किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुए थे आपके ढाका में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब ढाका।
नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए और क्लास को लाइक करके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।